नमः। नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण चंद्र दत्ता एस्ट्रोलॉजर अपने YouTube चैनल कालगति में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है शुक्रदेव के गोचर पर। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, शुक्रदेव का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक शुक्रदेव धनु राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में शुक्रदेव का गोचर का संचरण रहेगा 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2024 तक। सभी राशियों में इस गोचर का क्या फर्क पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम जानते हैं शुक्रदेव किन किन चीजों के कारक है। शुक्रदेव भोग, विलास, ऐश्वर्य, सुंदरता, संगीत, कला, मीडिया, फिल्म जगत, प्रेम संबंध, रोमांस, लग्जरी चीज, भौतिक सुख, इन सबों के कारक है शुक्रदेव। दोस्तों, शुक्रदेव और बृहस्पति देव का आपस में षडाष्टक योग भी बनेगा। बृहस्पति देव पहले से वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्रदेव का धनु राशि में मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। 12 राशियों में एक षडाष्टक योग बनाकर रहेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले का शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी बनकर नवम भाव में गोचर करेंगे शुक्रदेव धनु राशि में। अब यहां बृहस्पति देव और शुक्रदेव का षडाष्टक योग बना हुआ है। बृहस्पति देव वृषभ राशि में पहले से हैं, बकरी। आइए जानते हैं द्वितीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं मेष राशि वाले का। धन, परिवार, वाणी, कुटुंब, परिवार, बैंक बैलेंस, ये सबका विचार कहते हैं। सप्तम भाव से हम विवाह, पार्टनरशिप, डेली इनकम, रोजमर्रा की इनकम, इनका विचार करते हैं। जब द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में जाएगा तो वहां षडाष्टक, यहां पर पैसे फंसने का योग, षडाष्टक योग बनने से पैसे फंसने का योग, पैसे धन निकलने माने परेशानी, धन से संबंधित चीजों में इन्वेस्ट आप सोच समझ के कीजिएगा किसी भी चीज में, यहां पैसा फंसने का। लेकिन पिता के माध्यम से आपको धन मिलने की संभावना बनी हुई है। हायर एजुकेशन में है, हायर एजुकेशन फील्ड में आपका धन खर्चा हो सकता है, या हायर एजुकेशन फील्ड में आपका कुछ काम चल रहा है तो उनमें से भी आप अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं। आपका बहुत अच्छा चलेगा। परिवार के साथ कई तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल जाने की संभावना बना हुआ है। बहुत लंबे से जो प्लानिंग चल रही है कई धार्मिक स्थल जाने का, बहुत अच्छा सुखद समाचार बना हुआ है। यहाँ धन खर्च, धार्मिक तीर्थ स्थलों में आप धन खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मेष राशि का सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में शुक्रदेव धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में पत्नी के साथ किसी तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल में जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। पत्नी के माध्यम से आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। पिता के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको रोजमर्रा इनकम, जैसे कि आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, जैसे आपका व्यापार है, पूजा पाठ से संबंधित व्यापार है, इनसे आपको अच्छा खासा इनकम आवक आएगा। भाई बहनों से आपका मधुर संबंध बनेगा, क्योंकि शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि तीसरे घर में पड़ रही है। तो यहाँ छोटे भाई बहन से आपका प्रेम बने रहेगा। छोटे भाई बहन से आपको सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहन आपसे प्रेम संबंध बनाएंगे। आपका जो मनमुटाव है वो खत्म होगा छोटे भाई बहनों से। जीवन में आपको यहाँ लग्जरी चीज अब मिलने का योग है। ये अब जानते हैं वृषभ राशि वालों जातकों का हाल। वृषभ राशि वालों का शुक्रदेव लगन के स्वामी और 6th हाउस के स्वामी, छठे भाव के स्वामी बनते हैं। अब लगन का स्वामी ऐसे में जब अपने से अष्टम में जाएंगे, 8वें घर में इनका संचरण होगा शुक्रदेव का धनु राशि में, तो यहां षडाष्टक योग बन रहा है। तो यहां पर लगन का स्वामी, यहां क्या होगा कि जातक का चोट चपेट एक्सीडेंट का योग बनेंगे। जातक को थोड़ा सावधानी रहना होगा। जातक यहां मान सम्मान की हानि कराएंगे। लेकिन अगर जातक किसी तंत्र मंत्र से जुड़ा है, किसी रिसर्च में जुड़ा है, तो उनको यहां लाभ मिलने की संभावना बना है। पैतृक संपत्ति का योग बना है। ससुराल से धन मिलने की, पत्नी के माध्यम से धन मिलने के योग बने यहां पर शानदार। यहां पर गुप्त विद्या में आपको कामयाबी मिलेगी। यहां पर शत्रु आपके हावी जरूर होंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने से छटे गए हैं। अब क्या होगा, यहां पर शुक्रदेव यहां बिना मेहनत के कमाई, कहीं बीमा से या
किसी माध्यम से आपको धन का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है। अब ऐसे में आपको अच्छा खासा धन माने बिना मेहनत के आपको मिलने की संभावना बना हुआ है। अब आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले का छठे भाव का शुक्र जब अष्टम में गोचर करेंगे धनु राशि में, तो यहां शत्रु, लड़ाई झगड़ा, नौकरी में भी आपको यहां थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। यहां प्रतियोगिता कंपटीशन के लिए अच्छा नहीं है, किसी चीज में आप प्रतियोगिता में भाग लिए अच्छा नहीं है। यहां पर आपको जो ब्याज के धंधा कर रहे हैं, ब्याज के धंधा से आपको यहां अच्छा खासा लाभ बना हुआ है। ब्याज के धंधे से आपको पैसा मिले, क्योंकि यहाँ गुप्त धन, जो गुप्त तरीके से जो धन आता है, उस घर में शुक्रदेव का गोचर चल रहा है। यहाँ पर धन की संभावना पूरी बनी हुई है। यहाँ पर शत्रु, लड़ाई झगड़ा का योग बने हैं, आप थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि छठे घर का स्वामी अष्टम में गोचर करेंगे। तो छठा घर क्या होता है? शत्रु, रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा। यहाँ हेल्थ का आपको थोड़ा परेशानी देखने को मिलेगा। आप हेल्थ संबंधित परेशानी आपको यहाँ आ सकता है। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपको यहां लाभ मिले। आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले का जातकों का हाल। मिथुन राशि वाला जातकों का हाल, शुक्रदेव का गोचर मिथुन राशि वाले का सप्तम भाव में गोचर होगा। मिथुन राशि वाले का शुक्रदेव 12वें घर का स्वामी बनते हैं और पंचम भाव का। अब ऐसे में 12वें घर का स्वामी जब सप्तम में विराजमान होगा, तो मिथुन राशि वाले का यहां क्या होगा कि खर्चा बढ़ेगा। आप यहां क्या है, पत्नी का हेल्थ थोड़ा खराब करेगा, क्योंकि 12वें घर का स्वामी, हॉस्पिटल के घर का स्वामी जब पत्नी घर पे बैठेगा सप्तम भाव में, तो यहां खर्च बढ़ाएगा। पत्नी को हेल्थ संबंधित परेशानी हो सकता है। पत्नी का यहां पर कोर्ट केस से संबंधित परेशानी, जेल मुकदमा से संबंधित परेशानी दे सकती है। ऐसे में हो सके किसी का वैवाहिक जीवन में परेशानी हो सकती है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी जब सप्तम भाव में धनु राशि में मिथुन राशि वाले जातकों का गोचर करेगा, तो यहां पर पत्नी को कष्ट बना है। यहां रोजमर्रा की इनकम में आप पैसा इन्वेस्ट सोच समझ के कीजिएगा। अब जानते हैं मिथुन राशि वाले का पंचम भाव का स्वामी शुक्र। अब पंचम भाव का स्वामी यहां तुला राशि आता है। पंचम भाव का स्वामी शुक्रदेव जब सप्तम में जाएगा, तो पंचम घर से हम संतान देखते हैं, लव, रोमांस, लॉटरी, शेयर, सट्टा, विद्या, एजुकेशन देखते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि संतान घर का स्वामी जब सप्तम में गोचर करेगा, तो यहां संतान से संबंधित आपको प्रेम दिखेगा, संतान से भी आपको फायदा है। संतान, शेयर सट्टा के इन्वेस्ट, जो आप डेली इनकम, जो शेयर सट्टा में आप पैसा फंसा रहे हैं, यहां पर लाभ दिखेगा। शेयर सट्टा में भी काफी लाभ दिखेगा। इनकी सप्तम दृष्टि लग्न पर, तो शुक्रदेव आपको व्यक्तित्व, आपको मान सम्मान आपको दिलाएगा। यहां पर पंचम भाव से संबंधित अगर काम कर रहे हैं आप, जैसे शेयर सट्टा, लॉटरी, पंचम शिक्षा, एजुकेशन से जुड़े हैं, तो आपको यहां खूब मान सम्मान लाभ दिलाएगा। प्रेम संबंध, जिनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि आप वैवाहिक जीवन यहां पर इसलिए अच्छा करेगा क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का, जो लोग प्रेम संबंध में पड़े हैं उनके लिए अच्छा है, इनको काफी फायदा। आइए जानते हैं कर्क राशि वाले का गोचर शुक्र का कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले का शुक्रदेव छठे घर में गोचर करेंगे। अब कर्क राशि वाले के शुक्रदेव लाभ भाव के स्वामी, 11वें घर के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे में जब शुक्रदेव छठे भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर आपको ब्याज से संबंधित लाभ हो सकता है, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी आपके छठे घर ऋण में गए हैं। ऋण, आपको ऋण संबंधित काम करते हैं, जैसे ब्याज व्याज का काम करते हैं, यहां पर आपको फायदा देखने को मिलेगा, आपको उससे लाभ मिलेगा। अगर आप दूसरे फील्ड में हैं, तो यहां पर आपको नुकसान होगा, शत्रु परेशान करेंगे, है ना। आपका यहां चतुर्थ भाव का स्वामी छठे घर में जब गया है, शुक्रदेव चतुर्थ भाव का स्वामी जब छठे घर में गया है, तो छठे घर में जाने से क्या होगा, आपको माता का हेल्थ को परेशान हो जाएगा। चतुर्थ भाव माता का होता है। अब माता का हेल्थ परेशान, माता से संबंधित आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, हेल्थ संबंधित, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी जब रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शत्रु के घर में गया छठे घर में, तो यहां पर परेशानी दिक्कत दे गई, क्योंकि यहां पर आपको जमीन जायदाद से संबंधित कर्ज लेना पड़ सकता है, बैंकों से लोन लेना पड़ सकता है। अपने छाती, हार्ट का ख्याल रखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव हार्ट का भी होता है, जनता का भी होता है। जनता से भी यहाँ आप किसी ऐसे फील्ड में जुड़े जहां जनता आपको सपोर्ट करती है, हो सके इस समय शुक्र के गोचर के समय आपको जनता का सहयोग ना मिले, बड़े भाई बहन से आपको सहयोग ना मिले, है ना, क्योंकि बड़ा भाई बहन 11वें घर का भी हो। आप देखिएगा
अब इनकी दृष्टि पड़ रही है 12वें हाउस में, तो यहां पर शुक्रदेव आपको विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव हमारा परिवार का होता है, घर का होता है ना। अब यहां शुक्रदेव आपका चौथे भाव परिवार और घर का होता है। आप यहां पर आपका विदेश यात्रा करवाएंगे शुक्रदेव। शुक्रदेव छठे घर में बैठकर जब 12वें घर में देखेंगे तो विदेश यात्रा का योग बनता है। आइए जानते हैं सिंह राशि वाले जातकों का हाल कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों का शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में शुक्रदेव इनके 10th हाउस दसम भाव के और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, छोटे भाई बन गए। अब दसम भाव से हम क्या देखते हैं, कर्म देखते हैं, नौकरी देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं। अब ऐसे में शुक्रदेव का गोचर षडाष्टक बन रहा है पंचम भाव में। आप जैसे कर्म कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी ऐसे फील्ड में जो जुड़े हैं, जैसे कि आप लोगों को किसी शिक्षा संबंधित या शेयर सट्टा का पढ़ाई करवा रहे हैं, या जैसे किसी के शेयर का, जैसे सट्टा का, लॉटरी का, इस टाइप का काम कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा आपको फायदा देखने को मिलेगा। यहां पर नौकरी, अगर आप जैसे शिक्षा से संबंधित नौकरी कर रहे हैं तो यहां पर आपको काफी फायदा देखने मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव का ऐसे में 11वीं दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव में, तो यहां पर शुक्रदेव आपको काफी अच्छा लाभ भी दिलाएंगे। शुक्रदेव कर्म स्थल का मालिक जब पंचम में बैठे हैं, तो आपका ऐसे कर्म, ऐसा फील्ड में है जैसे शिक्षा संबंधित, तो आपको काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव आप शेयर सट्टा लॉटरी के बिजनेस कर रहे हैं, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। आप प्रेम संबंध में हो तो आपको प्रेम संबंधों में फायदा मिलेगा, संतान से भी आपको अच्छा खासा। छोटे भाई बहन का स्वामी जब पंचम में बैठे, तो छोटे भाई बहन जब प्रेम के घर में बैठा है पंचम भाव में, तो छोटे भाई बहन से आपका प्रेम बना रहेगा, है ना। पड़ोसियों से आपका सहयोग बना रहेगा। आप किसी लेखन कला में हैं, जैसे आप किसी चीज का पुस्तक लिख रहे हैं, या किसी लेखक हैं, या प्रेस में हैं, तो आपको यहाँ काफी अच्छा मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये जानते हैं कन्या राशि वाले जातकों का हाल। कन्या राशि वाले का शुक्रदेव द्वितीय भाव, दूसरे भाव का स्वामी, नवम भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अब द्वितीय भाव हमारा होता है परिवार का, वाणी का, कुटुंब का, धन का, बैंक बैलेंस का। अब धन भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो जातक यहां पर अपने घर प्रॉपर्टी खरीदने के योग बने हैं, घर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आप यहां पर माता से भी आपको धन मिलने का योग बना हुआ है, माता के माध्यम से भी आपको धन मिलेंगे। आप यहां पर शुक्रदेव जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो उनकी सप्तम दृष्टि 10th हाउस में पड़ रही है, तो कर्म क्षेत्र में भी आपको काफी जो पैसा फंसा है, कर्म क्षेत्र में किसी ऐसे चीज में जो आप कार्यस्थल में आप पैसा फंसा है, वो भी निकलने के योग बने हैं आपके। शुक्रदेव जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि वाले जातकों का, तब शुक्रदेव या गाड़ी, आप अच्छी खासी गाड़ी, आपका लग्जरी गाड़ी मिलने का योग बना हुआ है शुक्रदेव के माध्यम से। आप यहां इस समय आप गाड़ी खरीदने का जो लंबे समय से प्लान बनाया है, यहां पर आपका पूरा होगा। शुक्रदेव जब नवम भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर क्या होगा कि आप षडाष्टक योग बन रहा है, तो यहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिता के माध्यम से आपको थोड़ा सा टेंशन लगे, पिता के द्वारा आपको थोड़ा सा टेंशन बने लगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिता से भी आपको अच्छा खासा प्रॉपर्टी मिलने का योग बना है। घर, जैसे पिता आपके नाम पर कुछ घर कर दे, कुछ संपत्ति कर दे, आपके धार्मिक स्थलों में भी आपको धर्म से भी अच्छा खासा कमा के आप या चतुर्थ भाव जैसे प्रॉपर्टी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। धर्म का स्वामी जब चतुर्थ भाव में जाएंगे, तो जनता से भी आइए जानते हैं तुला राशि वाले का। तुला राशि वाले का शुक्रदेव ऐसे में लगन के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अब तुला राशि वाले का शुक्रदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे धनु राशि में। अब यहां पर क्या होगा, जातक को मेहनत काफी कराना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसे में तुला राशि वाले का लगन का स्वामी जब तीसरे घर में जाता है, तो जातक यहां मेहनत काफी कराता है, लग्जरी चीज में काफी पाने में मेहनत करना पड़ेगा। भाई बहन से संबंधित यहाँ प्रेम संबंध तो अच्छे करेंगे, यहाँ पर पड़ोसियों से आपको संबंध अच्छे बनाएंगे, यहाँ मान सम्मान आपको अच्छा दिलाएंगे, है ना। आपके थोड़ा यहाँ पर स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि मेहनत की आपका जहां मेहनत बढ़ेगा तो आपको थोड़ा कष्ट होगा, शारीरिक परिश्रम बढ़ेगा, थोड़ा कष्ट होगा। यहाँ पर शुक्रदेव की नवम दृष्टि धर्म के घर में पड़ रही है,
तो यहाँ पर आपको पूजा पाठ में मन लगे रहेगा, धार्मिक स्थल में आपका जाने के योग बन रहेंगे, हायर एजुकेशन से भी आपको लाभ होगा, आपको पिता के माध्यम से भी आपको फायदा होगा। आप ऐसे किसी संस्था से जुड़े हैं जैसे ट्रस्ट के, आप तो वहां से भी आपको फायदा होगा, धार्मिक संस्था ट्रस्ट से जुड़े वहां फायदा होगा। अब शुक्रदेव अष्टम के स्वामी बन के यहां पर बैठे हैं तीसरे घर में। तो अष्टम होता है हमारा एक्सीडेंट, चोट चपेट, गुप्त विद्या, रिसर्च, इस सब का। तो आप ऐसे में रिसर्च का काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। रिसर्च फील्ड में या किसी ज्योतिष या इस लाइन में लगे हैं, हस्तरेखा या गुप्त विद्या, किसी प्रकार का रिसर्च है, तो इस फील्ड में आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको जो गुप्त धन है, आपको जो पैसा फंसा हुआ है या ऐसा पैसा जो निकलने में दिक्कत हो रहा है, उसको पाने में आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहां पर ऐसा हो सकता है कि आपको छोटे भाई बहन का हेल्थ खराब हो सकता है, क्योंकि शुक्रदेव अष्टम के स्वामी बनकर जब तृतीय भाव में गए हैं तो छोटे भाई बहन का हेल्थ को थोड़ा अप डाउन करेंगे, क्योंकि यहां से षडाष्टक बढ़ रहा है। तो अपने छोटे भाई बहन का हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखिए। छोटे भाई बहन से थोड़ा लड़ाई झगड़े के योग बने हैं, है ना, पैतृक संपत्ति को लेकर हो सके वाद विवाद। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का हाल कैसा रहेगा शुक्रदेव का गोचर। वृश्चिक राशि वाले का शुक्रदेव सप्तम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी बनकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। ऐसा क्या होगा ऐसे में कि सप्तम भाव का स्वामी अपने से 8वें गए और यहां पर षडाष्टक योग बना रहे हैं। अब क्या होगा, यहां पत्नी से थोड़ा लड़ाई झगड़ा बनने का योग बना है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी षडाष्टक योग बना रहा है। या आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर से भी आपको धन के मामले में लड़ाई झगड़ा बने रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में पार्टनर उठ के द्वितीय भाव में गया है, तो पार्टनर से भी लड़ाई झगड़े के योग बने हैं। रोजमर्रा की इनकम में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यहां पर शुक्रदेव धन भाव में विराजमान है, तो यहां पर शुक्रदेव धन भाव में विराजमान है। पत्नी के माध्यम से आपको धन तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा लड़ाई झगड़ा या पत्नी से मनमुटाव रहेगा पैसों को मामले में लेके। अब कुटुंब परिवार रिश्तेदारों से भी आपको धन मिलेगा। यहां पर आपकी वाणी को शुक्रदेव यहां अच्छा करेंगे, या आप रोजमर्रा की जिंदगी में हैं उनसे भी आपको धन मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब सप्तम भाव का स्वामी जब अपने से 8वें गहन षडाष्टक बना रहा तो 6-8 का संबंध में यहां क्या होगा, पत्नी का हेल्थ को थोड़ा उतार चढ़ाव करेगा, पत्नी से वाद विवाद बने रहेगा। यहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अब 12वें भाव का स्वामी जब शुक्रदेव द्वितीय भाव धनु राशि में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों का, तो क्या होगा, 12वां भाव हमारा खर्च है, ट्रांसफर है, हॉस्पिटल है, विदेश स्थान है, जन्म स्थल से दूसरे घर है, माने दूसरा जो जन्म स्थल से हम दूसरा बोलते हैं वही चीजें। अब होता क्या है कि 12वें स्थान का स्वामी, हानि का स्वामी जब धन स्थान में जाएगा तो यहां खर्चा कराएगा पैसा। खर्चे का स्वामी ऐसे में धन स्थान में गया है तो पैसा खर्च कराएगा। कुटुंब परिवार आपके रिश्तेदार आएंगे कहीं बाहर से तो उसमें भी पैसा खर्च कराएंगे। आपके यहाँ पर हॉस्पिटल से संबंधित धन खर्चा होगा, हॉस्पिटल संबंधित परिवार, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का होता है, यहाँ पर खर्चा होगा। अपने वाणी को थोड़ा माने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि हानि का स्वामी जब वाणी के घर में गया तो वाणी में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपको वाणी के माध्यम से कुछ हानि हो, ऐसे कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, पागल खाना, माने किसी परिवार में कुछ ऐसी तकलीफ आ जाए जिसमें कोई पागलपन हो या परिवार में कोई हो, तो इस टाइप का आपका धन खर्चा हो सकता है। आपको विदेश माने विदेश आप कहीं घूमने जा रहे हैं, दूसरा अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट, तो यहां पर शुक्रदेव आपको यहां धन खर्चा करा सकते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में जब चलेगा तो अष्टम भाव में जाने से क्या होगा, रिसर्च संबंधित फील्ड में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हो सके रिसर्च करने के लिए आपको बाहर जाना पड़े, आपको यहाँ पर रिसर्च से संबंधित फील्ड में भी आपको यहाँ धन लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति या पत्नी के माध्यम से भी आपको यहाँ पर धन का सपोर्ट मिलेगा। पत्नी जैसे कोई बीमा फीमा करवा कर रखी है तो, या किसी चीज का ऐसे फील्ड में, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं अब धनु राशि वाले जातकों का हाल, शुक्रदेव का गोचर कैसा रहेगा। धनु राशि वाले का शुक्रदेव लाभ भाव का स्वामी, इनकम का स्वामी, 11वें घर का स्वामी बनते हैं और 6ठे घर का स्वामी बनते हैं। अब ऐसे में शुक्रदेव लगन में आए। अब लगन में जब 6ठे घर का स्वामी रोग ऋण शत्रु लड़ाई झगड़ा उठ के आपके सर में रख दिया है। पहला घर हमारा जो मस्तिष्क, अब इनके जातकों को शौक क्या लड़ाई झगड़ा, थोड़ा इस समय हो सके लड़ाई झगड़े का योग बना है। आपका यहाँ पर
किसी हेल्थ, आपको हेल्थ मस्तिष्क प्रॉब्लम, माने आपको मानसिक परेशानी दे सकता है। आपके यहाँ पर क्या होगा, शत्रु आपके हावी होंगे, यहाँ पर शत्रु आपके बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे धनु राशि वाले का। लेकिन आप ब्याज संबंधित चीजों में लगे हैं, ब्याज संबंधित पैसे में या बिजनेस कर रहे हैं या ब्याज संबंधित आपको है, तो यहाँ पर आपको काफी फायदा मिलेगा। लेकिन शुक्रदेव यहाँ आपको निखारेंगे, आपके सौंदर्य को तेज करेंगे, आपको यहाँ पर्सनालिटी को अच्छा करेंगे। आपके शुक्रदेव यहाँ पर आपको मान सम्मान दिलाएंगे। अगर शुक्रदेव यहाँ पर नौकरी में आपका काफी अच्छा आपको फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब नौकरी उठ के व्यक्तित्व में चले गया, जहां तक कि व्यक्तित्व में चले गया, यहां तक नौकरी में आपके माने काफी अच्छा योग बने हुए हैं। अब ऐसे में शुक्रदेव का 11वें घर का शुक्रदेव लगन में जब जाता है, तो शुक्रदेव यहां पर क्या करते हैं कि लाभ भाव उठ के जब लगन में चले गया है धनु राशि वाले का, तो यहां पर शुक्रदेव से लाभ माने आपको बड़े भाई बहन से लाभ होने के बने हैं, मित्रों से भी लाभ होने के बने योग बने हैं। क्योंकि 11वां घर हमारे मित्रों का होता है, बड़े भाइयों का होता है, बहनों का होता है, यहां से भी आपको लाभ मिले। आप किसी फील्ड में आपकी इनकम, आवक, आपकी किसी भी फील्ड में इनकम हो, यहां पर आपको काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव धनु राशि वाले को काफी फायदा लाभ दिलाएंगे। अब इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ी पत्नी घर में, तो लाभ भाव का स्वामी जब पत्नी घर को देखता है, तो यहां पर पत्नी के माध्यम से भी आपको लाभ मिलेगा, पत्नी के माध्यम से भी आपको फायदा। लेकिन पत्नी से थोड़ा लड़ाई झगड़ा बने रहेगा, क्योंकि छठे घर का स्वामी जब लगन में बैठा है, तो सप्तम भाव को जब देखेगा तो यहाँ लड़ाई झगड़ा। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में आप थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, पार्टनर से लाभ भी बनेगा, पार्टनर से लड़ाई झगड़ा भी होगा, क्योंकि इनकी लाभ भाव के स्वामी भी सप्तम में देख रहा है और छठे का भी स्वामी सप्तम को देख रहा है, तो पार्टनर से लाभ भी बना रहेगा। लेकिन किसी विषय में मैंने लड़ाई झगड़ा आपका देखने को मिलता है। मकर राशि वाले जातकों का हाल, मकर राशि वाले का शुक्रदेव पंचम भाव के और दसम भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे में क्या होगा, शुक्रदेव पंचम भाव का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो पंचम भाव से अपन क्या देखते हैं, संतान, प्रेम संबंध, लॉटरी, शेयर, सट्टा, शिक्षा, एजुकेशन देखते हैं, पेड़ देखते हैं। अब होता क्या है, जब पंचम भाव का स्वामी ऐसे में 12वें में गोचर करेंगे, तो 12वें में गोचर करने से संतान को प्रॉब्लम होगा, संतान संबंधित आपको यहां धन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि 12वें घर खर्चा हो सके आपके संतान विदेश जाए पढ़ने में, क्योंकि 12वां घर विदेश का होता है। अब संतान घर का स्वामी जब 12वें में बैठेगा, हो सके आपको संतान से संबंधित पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। संतान आपके बाहर पढ़ने के लिए जाए, तो आपको यहाँ पर संतान में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में। संतान घर का स्वामी जब 12वें में बैठेगा, तो उनका हेल्थ में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, या हेल्थ संबंधित परेशानी देखने को, आपको पेट में भी यहाँ पर परेशानी देखने, पेट संबंधित परेशानी देखने, आपके पेट को लेके यहाँ पर सोचने को मजबूर होंगे आप, क्योंकि पेट भाव का स्वामी जब हॉस्पिटल के घर में बैठता है, तो यहाँ पर परेशानी देखने को मिलता है। पंचम भाव शेयर सट्टा लॉटरी का होता है। अब शेयर सट्टा का मालिक ऐसे में जब खर्चे के घर में चले गया, तो यहाँ पर आप शेयर सट्टा में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर शेयर सट्टा का स्वामी जो है सप्तम दृष्टि से छठे घर को देख रहा है, तो यहाँ पर आपका कर्जा, ऋण, शत्रु बढ़ेंगे, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा शेयर सट्टा में। आपका शिक्षा से संबंधित, आप किसी शिक्षा में हैं, तो आपको यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शिक्षा से संबंधित फील्ड में आप भी विदेश जा सकते हैं, आपकी संतान भी विदेश जा सकती है। अब आइए जानते हैं मकर राशि वाले का 10th हाउस का मालिक ऐसे में जब 12वें में गोचर करेगा शुक्रदेव, तो 10th हाउस क्या होता है, कर्म स्थल होता है, व्यापार होता है, बिजनेस होता है। अब कर्म स्थल का स्वामी जब 12वें में गोचर करेगा शुक्रदेव, तो यहां पर आप हो सके आपका ट्रांसफर हो जाए, आपके बॉस के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए। 10th हाउस बॉस का होता है, जनता का भी होता है 10th हाउस, जनता से भी आपका लड़ाई झगड़ा हो, या जनता के कामों में आप ऐसे फील्ड में है जिससे आपको जनता के लिए इन्वेस्ट करना पड़े, आप यहाँ जन्म स्थल से दूर जाए अपना कर्म करने के लिए, आप यहाँ हो सके घूमने के लिए भी जा सकते हैं। संतान से आप अपने संतान के साथ कहीं घूमने जाने का भी योग बना है आपका। यहाँ पर पैसा आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अब कर्म स्थल, आप किसी ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट सोच समझ कीजिए, क्योंकि कर्म स्थल का मालिक जब 12वें में जाएगा, तो आप यहाँ पर किसी काम में ऐसा किसी चीज में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पैसा थोड़ा सा आपका नुकसान होने का योग बने, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा शुक्रदेव का गोचर जब तक है। आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों का हाल। कुंभ राशि वाले का जातकों का शुक्रदेव चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव माने एक केंद्र और एक त्रिकोण, दो अच्छे भाव के स्वामी बनकर शुक्रदेव
ऐसे में जब लाभ भाव में गोचर करेंगे तो बहुत शानदार। लेकिन यहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी जब 11वें में गोचर करेंगे तो यहाँ षडाष्टक योग बन रहा है। या माता का घर का स्वामी जब यहाँ माता से संबंधित आपको यहाँ पर लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेंगे, या माता का हेल्थ को थोड़ा सा अप डाउन करेंगे। परिवार में आपका जो परिवार में आपके माता के साथ जो माने आपका रिलेशनशिप आपका जो है थोड़ा यहाँ पर अप डाउन देखने को मिलेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी आपको यहाँ पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन यहाँ पर लाभ मिलेगा आपको जमीन जायदाद। लेकिन आप यहाँ इन्वेस्ट सोच समझ के कीजिए या आप पूरा देख परख के कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का स्वामी जमीन जायदाद का स्वामी अपने से 8वें गया है और षडाष्टक योग बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ जमीन जायदाद से संबंधित आपको लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगी। आपको गाड़ी उड़ी खरीद रहे हैं तो सोच समझ के यहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको लाभ मिलने की पूरा उम्मीद हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। अब आइए जानते हैं नवम भाव। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को नवम भाव का स्वामी नवम भाव पिता का होता है। अब धार्मिक चीज तीर्थ स्थल का होता है। नवम भाव हमारा हायर एजुकेशन का होता है। हायर एजुकेशन संबंधित आपको लाभ होगा, पिता से संबंधित आपको लाभ होगा, क्योंकि पिता खुद लाभ भाव में, पिता का स्वामी शुक्रदेव लाभ भाव में गोचर करेंगे तो पिता से संबंधित लाभ होगा। बड़े भाई बहन से संबंधित आपके प्रेम संबंध बनेंगे। यहाँ पर संतान से आपके प्रेम संबंध बनेंगे, क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। यहाँ पर धार्मिक चीजों में आपको लाभ मिलने की योग बना है। आपको हायर एजुकेशन से संबंधित फील्ड में ऐसे हैं उसमें भी आपको लाभ मिले हैं। आपको यहाँ पर मित्रों से भी लाभ होने के योग बने हैं। यहाँ जानते हैं मीन राशि वाले जातकों का हाल, शुक्रदेव का गोचर कैसा रहेगा। मीन राशि वाले के शुक्रदेव तीसरे घर और अष्टम भाव के स्वामी, मैंने 2 अशुभ भाव के स्वामी बनकर 10th हाउस में गोचर करेंगे। ऐसे में क्या होगा, शुक्रदेव जब तीसरे घर का मालिक दसम भाव कैरियर के क्षेत्र में गोचर करेंगे तो यहां पर षडाष्टक योग बन रहा है। अब तीसरे घर से हम छोटे भाई बहन देखते हैं तो छोटे भाई बहन से यहाँ लड़ाई झगड़ा मतभेद बने रहेंगे। अब पड़ोसियों से अब यह लड़ाई झगड़ा मतभेद बने। आप कर्म क्षेत्र में है, कर्म क्षेत्र में भी बॉस से थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सके आपको कर्म क्षेत्र में काफी मेहनत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। या आप हो सके किसी ऐसे फील्ड में है जो आप स्टोरी लिखते हैं, लेखक है, तो इसमें भी आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। भाई बहन से संबंधित चीजों में, माने भाई बहन से संबंधित आपको ऐसी चीज है कि भाई बहन भी आपको किसी ऐसे फील्ड में डाल दे जो आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर आप छोटी मोटी यात्राएं आप शुक्रदेव आपके यहाँ कर्म स्थल में कराएंगे। हो सके आप कहीं छोटी मोटी यात्रा करें, जैसे कि 50, 60, 70, 80 किलोमीटर जाना पड़े, ये छोटी मोटी यात्रा आपको यहाँ पर करवाएंगे तीसरे घर का मालिक। अष्टम घर का मालिक शुक्रदेव ऐसे में 10th हाउस में जब जाता है तो अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं है। यहाँ पर दुर्घटना, आयु, मृत्यु, एक्सीडेंट, चोट चपेट के योग, पैतृक संपत्ति यहां देखा जाता है अष्टम भाव से। अब होता क्या है, अष्टम भाव का स्वामी जब 10th हाउस में गोचर करेंगे तो यहां पर कार्य स्थल में आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। कार्य स्थल में क्योंकि उतार चढ़ाव, जैसे सीढ़ी से उतर रहे हैं, लिफ्ट से उतर रहे हैं कई, अब जल्दबाजी मत कीजिए। यहां पर क्या चोट चपेट कर्म स्थल में ही आपको कर्म स्थल में ही लगने की संभावना बना है। यहाँ पर बॉस से संबंधित आपको दिक्कत हो सकता है, बॉस से परेशानी देखने मिल सकता है। हाँ, अगर आप कर्म स्थल में कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा। आप रिसर्च फील्ड में हैं, जैसे काफी को वैज्ञानिक है रिसर्च फील्ड में, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब जो ज्योतिष के क्षेत्र में है, गुप्त विद्या के क्षेत्र में है, उनको काफी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ उन लोगों के जो अष्टम भाव का स्वामी कर्म स्थल में, तो उनका कार्य यही है कर्म स्थल। अब इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव में माता घर में, तो माता के यहाँ पर थोड़ा परेशानी दिक्कत होगा। माता का भी यहाँ चोट चपेट लगने के योग है, माता को यहाँ परेशानी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को योग मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर माता की कुंडली अच्छी होगी तो माता को यहाँ परेशानी उतनी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर शुक्रदेव का गोचर कर्म स्थल में हो सके, आप कर्म स्थल में हो सके आप किसी प्रेम संबंध में भी आ सकते हैं। यहाँ पर सोच समझ के, क्योंकि यहाँ शुक्रदेव जब कर्म स्थल में गोचर करते हैं तो शुक्र एक रोमांस वाला ग्रह है। हो सके प्रेम स्थल में आपका कोई रोमांस चल रहा है, उसमें ब्रेकअप होने का योग है, क्योंकि अष्टम का स्वामी है। अष्टम क्या रुकावट का है। अब कर्म स्थल में ऐसे शुक्रदेव बैठेंगे अष्टम का स्वामी, तो रुकावट दे के चलेंगे, तो शुक्रदेव रोमांस के कारक है और अष्टम भाव रुकावट का है। ऐसे में बॉस से थोड़ा सावधानी बरतने का आपको जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको मेरा गोचर का भविष्यवाणी अच्छा लगे तो अपने कमेंट बॉक्स पर अपना सुझाव देने की कृपा करें।
वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।